हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी इस रीडिंग में। नेक्स्ट मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं आपकी ऊर्जा कैसे रहने वाली है, क्या कुछ आपकी तरफ आने वाला है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में या आपके ओवरऑल लाइफ में। चलिए जान लेते हैं। मिथुन राशि जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट मंथ में कैसी ऊर्जा रहेंगी। यहाँ पर पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स और द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम का कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है यहाँ पर, कानूनी मामले जो भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और वहां पर आप कहीं ना कहीं कोई साइन कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर अनुशासन है आपका, किसी के साथ हो सकता है कुछ भावनाएं हैं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपको मानसिक स्पष्टता दिखाई दे रही है, क्लैरिटी दिखाई दे रही है, बौद्धिक क्षमताएं आपकी अच्छी हो सकती हैं। आप कोई अधिकार चाहते हैं या कहीं ना कहीं कोई सत्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप सत्य चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सत्यवादी हो सकते हैं, या कुछ कहीं ना कहीं आप सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने लिए हो सकता है, कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन आप बनाने वाले हैं कानूनी मामलों में भी। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा मैसेज है 5 ऑफ शॉर्ट्स। आप किसी से जीतना चाहते हैं और जीत आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जीतना चाहते हैं जो आपका बहुत खास व्यक्ति है, आपका अपना है, आपका बहुत करीबी व्यक्ति है, आप इससे जीतना चाहते हैं। आपके लिए जीत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए हो सकती है कि अपनों को खोकर, अपने रिश्ते को खोकर आपको जीत मिल रही है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों का भरोसा आप पर से टूट रहा है या टूट सकता है। इसमें कहीं न कहीं आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है रिश्तों की, या या कीमत चुकानी पड़ रही है रिश्तों की। तो कहीं न कहीं यहाँ पर कानूनी मामले हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, जहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिश्तों की कीमत चुकाई जा रही है जीत हासिल करने के लिए। जीत हासिल करना चाहते हैं यहाँ पर कानूनी मामलों में, और कहीं न कहीं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, ओके, इनके सामने। और संघर्ष है यहाँ पर और लड़ाई झगड़े हैं, हर कीमत पर आप जीत चाहते हैं इस व्यक्ति से, ओके, जो व्यक्ति आपके सामने है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप कोई टीचर हैं, कुछ आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ आप अपने लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी कम्युनिटी है, उनके लिए आप डेडिकेटेड हैं, या एक स्पष्ट दृष्टि है, आप किसी को उनके लक्ष्यों के बारे में बता रहे हैं। आपके आसपास के लोगों का सहयोग आपके साथ हो सकता है, या आपके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी सहायता कर रहे हैं। तो कोई ना कोई आपकी मदद कर रहा है आपकी जर्नी में। आप कहीं ना कहीं बॉन्ड लीडर हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं नेता हो सकते हैं, आप की एक दूरदृष्टि हो सकती है, दूरदर्शिता आपकी अच्छी हो सकती है, जानने की, समझने की चीज़ों को, ये अच्छी हो सकती हैं। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक सम्मानित व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। इसके बाद है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कुछ हालात ऐसे हैं जिन्हें आप बेहतर करना चाहते हैं, और आपको उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि आप सफल हो सकते हैं या सफल होने की संभावनाएं हैं। तो कोई ना कोई कार्यवाही आप कर सकते हैं, कोई योजनाओं
को आप बना सकते हैं, ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम हैं आपके जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, जोश में हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इसमें कार्यवाही हो सकती है। आपका कोई बिज़नेस है, आपका कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आप हालात सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं, ओके? और कहीं न कहीं आप कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, कुछ रोमांच आ रहा है, कुछ जोश में हैं आप, कुछ आपको प्रेरणाएँ मिल रही हैं, कुछ चीज़ें आपको प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। तो एक फायर वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं आप, ओके? यहाँ पर है द स्टार की एनर्जी। तो फिर से आप एक होपफुल एनर्जी में हैं, उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर में फिर से चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, वो कोई भी एरिया हो सकता है आपका। आप अपने करियर के लिए हो सकता है होपफुल हैं, उम्मीदें हैं, मोटिवेटेड फ़ील करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी हो सकता है हालात सही नहीं है या कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो चीज़ें आगे ठीक हो सकती हैं, ऐसी उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव दिखाई दे रहे हैं इसके लिए और स्वतंत्र फ़ील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं हर चीज़ करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीदें हैं, विश्वास है आपको चीज़ें ठीक होंगी। आप अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ नयापन करेंगे, कुछ नवीनीकरण भी करेंगे, ओके? तो कुछ चीज़ों में हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आप अच्छा फ़ील करने वाले हैं फिर से, आप बिल्कुल संतुष्ट रहने वाले हैं, संतोष आपके मन में रहने वाला है। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है जो कि एक प्रेरणा को लेकर आ रहा है आपके मन में, एक संतोष से भर रहा है, आपको हीलिंग से भर रहा है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में चीज़ें अच्छी होंगी, आगे बढ़ेंगी, फिर से नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। तो कुछ आशाएँ हैं, कुछ विश्वास है आपको, ओके? तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो पास्ट में परिस्थितियाँ आपके अनुसार नहीं हुई हैं, आपके अनुरूप नहीं चली हैं, आप दुखी हैं पास्ट में, आप कहीं न कहीं निराश हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, आपका पूरा ध्यान गलत चीज़ों पर केंद्रित था या कुछ जो गलत हो चुका था आपके साथ उन पर आपका ध्यान था, आप सकारात्मकता पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ओके? या खुद को आप सँभाल कर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप विफल हुए थे कुछ चीज़ों में, ओके? लेकिन जो एनर्जी है द स्टार की एनर्जी से आप फिर से एक होप में दिखाई दे रहे हैं, उम्मीदें फिर से जाग रही हैं, फिर से आप मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सकारात्मक और विश्वास से भरे रहेंगे उन कामों के साथ जो चीज़ें रुक चुकी थी। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई करियर हो सकता है, जहाँ पर आपने लॉस फ़ील किया है, लॉस हुए हैं आपको, चीज़ें खराब हुई थी, रिग्रेटफुल एनर्जी में थे आप, लेकिन फिर से यहाँ पर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, 2 कप्स यहाँ पर अभी भी हैं, तो सेलिब्रेशन फिर से यहाँ पर आ सकता है, आने वाला है, उम्मीदें दिखाई दे रही हैं फिर से, आप एक शॉर्ट टर्म की एनर्जी में थे पास्ट में। शॉर्ट टर्म की एनर्जी मीन्स यहाँ पर ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का कार्ड था, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें खराब हुई थी, उम्मीदें फिर से दिखाई देंगी, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी खराब हेल्थ है, ओके? एक ऐसे पीरियड में आप हो सकते हैं जहाँ पर एक खराब हेल्थ है या आप थोड़ा-सा डिप्रेशन में हैं, ओके? एक ऐसा पीरियड चल रहा है, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। मिथुन राशि, जेमिनी की एनर्जी कैसे रहेंगी? क्या आ रहा है नेक्स्ट जेमिनी की तरफ मिथुन राशि? मिथुन राशि की तरफ क्या आ रहा है? शार्क की एनर्जी है यहाँ पर, आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। मटीरियल वेल्थ जो है वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। लॉसेस दिखाई दे रहे हैं मटीरियल वेल्थ की तरफ, ओके? शार्क की एनर्जी है, मटीरियल वेल्थ को लेकर थोड़ा-सा लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, ओके? रोज़ की एनर्जी है, रोमांस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, रोमांस आ सकता है किसी की तरफ से आपके लिए, ओके? माउंटेन रोड की एनर्जी है,
आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक माउंटेन रोड पर आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा बाहर जाइए, कहीं जाइए और थोड़ा-सा फन कीजिए। ओके, आपको फन करने के लिए कहा गया है। आप हो सकता है किसी के साथ फन करेंगे, एन्जॉय करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। देखेंगे आपके करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी। मिथुन राशि, जेमिनी, कलेक्टिव, जेमिनी मिथुन राशि, कलेक्टिव मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है। फ्रेश एनर्जी में आ सकते हैं, हाई लेवल पर पैशन रहेगा आपका अपने करियर के लिए। स्टार्ट करेंगे फिर से, आप कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे। ओके, आप कुछ टारगेट सेट करेंगे अपना और अपना फोकस अपने करियर पर लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ आप फिर से शुरू करेंगे और कुछ हाई लेवल पर पैशन दिखाई दे रहा है आपका। ओके, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कुछ स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई ना कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है, यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई प्रपोजल मिल सकता है। ओके, अगर आप किसी से लव करते हैं तो किसी के साथ एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, कोई प्रपोजल आप किसी को दे सकते हैं, कोई आपको दे सकता है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपको किसी की गाइडेंस मिल सकती है, कोई सॉल्यूशन मिल सकते हैं, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, आपको किसी से क्लैरिटी मिल सकती है और कोई नॉलेज मिल सकता है किसी से, आप कोई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। आपके लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहेंगी, मिथुन राशि के लिए लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी, मिथुन राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी। स्ट्रेस है यहाँ पर, ड्रेन है एनर्जी। ओके, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, ड्रेन एनर्जी हो रही है उसकी स्ट्रेस की वजह से। होप, किसी व्यक्ति ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है आपके लिए, अभी भी होप है उस व्यक्ति को, उम्मीदें हैं कि चीज़ें ठीक होंगी आपके साथ, उम्मीदें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस व्यक्ति ने अभी तक गिव अप नहीं किया है आपको लेकर। कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है, उसने अभी गिव अप नहीं किया है। डिटैचमेंट, ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हैं जो क्लैरिटी चाहते हैं, थोड़ा-सा डिटैचमेंट की एनर्जी में है, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं, ये व्यक्ति डिटैचमेंट की एनर्जी में है, कोई ना कोई यहाँ पर डिटैच है, किसी से लेट गो कर रहा है या कहीं न कहीं उसे क्लैरिटी चाहिए अपने माइंड में। ओके, अभी उसको उम्मीदें हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी उसने गिव अप नहीं किया है आप पर। वो हो सकता है आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये व्यक्ति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर और कहीं न कहीं माफ़ी माँगना चाहते हैं। ओके, पास्ट को लेकर कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं नेक्स्ट मंथ मिथुन राशि। हैप्पीनेस आ रही है लाइफ में। ओके, यहाँ पर सक्सेस हो सकती है, न्यू सक्सेस, न्यू रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, सक्सेस। ओके, न्यू बिगिनिंग और कुछ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, आप अपनी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है, हॉलिडेज़ यहाँ पर आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही हैं और फ्रीडम आपको मिल रही है कुछ चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर लव स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, प्यूरिफिकेशन आपका हो सकता है और आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ओके, कुछ चीज़ें खराब चल रही थी तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, हेल्थ में कोई इश्यू थे तो वो ठीक हो सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी।
आपके लिए फाइनली गाइडेंस क्या है ओवरऑल लाइफ के लिए? मिथुन राशि जेमिनाई के लिए फाइनल गाइडेंस क्या है? जेमिनाई मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या है? एक कार्ड है यहाँ पर, तो द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है ये, पुजारी की एनर्जी है ये। कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप संदेह में होते हैं, जब आप डाउट में होते हैं, तब आपको जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो आपकी पहली अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको हमेशा सुनना चाहिए, उस पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। ओके, और उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। तो आपकी कुछ अंतरात्मा की आवाज़ जो आती है, समटाइम्स आप जब भी किसी चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं, कोई आंसर आपको चाहिए होते हैं, या आपको कुछ करना है, या कुछ भी आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ में कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे, तो अगर आप कुछ भी डिसीजन बनाना चाहते हैं लाइफ में, तो जो आपकी पहली अंतरात्मा की आवाज़ आती है, वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, उस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत हो सकती है। तो कहीं न कहीं आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, इंट्यूशन अच्छा हो सकता है आपका, या आपको गाइडेंस मिलती है खुद से ही, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, कुछ आपको कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हो सकती हैं आप में। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं आपके लिए मिथुन राशि, और ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं, गाइडेंस मिली है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।